पानी भर गया, तुमको भरा हुआ दिखने लगा होगा, लेकिन हकीकत में क्या है, उसको बाहर से भरा गया है, भीतर से वो खाली है। और एक कुआं वो होता है जिसमें भीतर से झिर लगी रहती है। वो झिर वाला कुआं कभी खाली नहीं होता है, चाहे जितना पानी उससे निकाल लो, लेकिन वो उसमें रोज प्रतिदिन पानी आता रहता है। इसी तरह से ये ज्ञान है। एक ज्ञान वो होता है जो सुना सुनाया होता है, किसी ने सुना दिया, हमको ज्ञान हो गया। और एक ज्ञान वो होता है जो नित्य नूतन हृदय में प्रकट होता है। ये परमात्मा की दया से होता है, गुरुदेव की दया से होता है कि तुम्हारे हृदय में नित्य नया ज्ञान प्रकट हो रहा है। कोई दृश्य आपने देखा, कोई भीभत्स दृश्य, कोई करुणामय दृश्य देखा, कोई जीव किसी जीव को मार रहा है, तुम्हारे अंदर फौरन वैराग्य पैदा हो गया, अरे ये संसार बड़ा दुख में है। और कभी मैं भी इसी तरह से मारा गया हूँ, इसी तरह से मैं काटा गया हूँ, इसी तरह से मेरे ऊपर विडंबना आई है, कष्ट आया है, विपत्ति आई है, फौरन तुम्हारा ध्यान परमात्मा की ओर चला जाएगा। मुझे परमात्मा का भजन करना है, मुझे प्रभु को पाना है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से मैं उसी स्थिति में चला जाऊं। 84 से निकल के बड़ी मुश्किल से आ पाया, नरकों से 84 से निकल के अनंत समय बाद आया, और फिर से अगर वहां चला गया तो वही कष्ट फिर शुरू हो जाएगा। दुनिया के जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, गुरु के ज्ञान को हृदयांगम नहीं करते हैं, उनका क्या होने वाला है? जहां आशा वहां वासा। और लोगों की आशा कायम है, अपने बच्चों में, अपने परिवार में है, सोने में है, चांदी में, मकान में, रिश्तों में, नातों में, इसी में वासना फंसी हुई है। तो क्या होने वाला है? ये वासना, ये इच्छा, ये तृष्णा तुमको, अब जैसे सोने में तुम्हारी वासना है तो भगवान सोना थोड़ी बनाएगा, सोना तो धातु है, लेकिन सोने में वासना वाले को कहा गया है जाकी आशा द्रव्य मझारा और जन्मे नाग होए पुन कारा। बताइए, इच्छा काय में करी? सोने में, कि सोना बहुत अच्छा होता है। तमाम माताएं बहनें पूरी जिंदगी जिन पे प्रचुर मात्रा में पैसा होता है, वो तरह तरह के सोने के गहने ही बनवाती रहती है। तो उनकी भावना काय में? सोने में। परिणाम क्या होने वाला है? उनको सांपिन का जन्म मिलने वाला है। बताइए, फिर से चले गए 84। जाकी आशा पुरुषावर की, पुरुषा मतलब जो पर पुरुषों में आस्था रखती हैं, पर पुरुषों में, उसके लिए कितनी बड़ी सजा दी गई है। कुतिया होए चूहड़े घर की, वो जमादार होते हैं चूहड़े, झाड़ू लगाते हैं, उसके घर में जाके कुतिया बनना पड़ेगा। अब कुतिया बन के क्या तुमको सुख मिलेगा? है? तुमने सब कुछ किया, कवि साहब कह रहे हैं तुमने सब कुछ किया, लेकिन गुरु की भक्ति नहीं की। भक्ति का मतलब क्या है? गुरु के आदेश में जीवन को नहीं जिया, ये गुरु की भक्ति है। परिणाम क्या मिलेगा पता है? इस संसार में रमण करने का परिणाम क्या मिलेगा? कि कबीर गुरु की भक्ति बिन नार कू करी होए,
और गली गली घूमत फिरे, टूक न डारे कोई। कोई तुमको एक टूक नहीं डालता, टूक डाल नहीं सकता। गली गली में घूम रहे, भूखी प्यासी तड़पते हुए। परिणाम काहे का मिला कि सब कुछ किया तुमने दुनिया में, एक काम से वंचित रहे, गुरु की भक्ति नहीं की, गुरु की आज्ञा में जीवन नहीं जिया, और तो सब किया ना। परिणाम क्या मिला? कुतिया बन के। अब आप कुतिया बनोगे तो हम कुत्ता बनेंगे। भाई एक के लिए थोड़ी सजा है, तो सजा तो सबके लिए है कि जाकी आशा जल में होई, जल में जीवन पावत सोई। बहुत से जल में आशा लेके मरते हैं। पानी में तैरना बहुत अच्छा है, पानी में घूमना बहुत अच्छा है, जल की सैर बहुत अच्छी है। भगवान कहेंगे कि तुझको जल अच्छा लगता है, तो मैंने तो जल के बहुत जीव बनाए, चल तुझे भी बनाए देता हूँ जल का जीव। अब समुद्र में तुमको जल का जीव बना दिया, डले रहो समुद्र में। कोई तुमसे बड़ा होगा ना, समुद्र में आर क्या है जीवों को पता है तुमको? समुद्र में कोई जो रोटी फेंकने थोड़ी आता है कि ले भैया रोटी खा ले, या रसगुल्ला खा ले, तू टमाटर खा ले। छोटे जीवों को बड़े जीव खाते रहते हैं, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। यही आ रहा है। एक बड़ी मछली होती है भेल मछली, और 30 हाथी के बराबर उसका वो रहता है शरीर, 30 हाथियों के बराबर। वो कितनों को खा के आहार करती होगी है। तो कहीं भी चले जाओ तुमको रोना पड़ेगा, तुमको परेशान होना पड़ेगा, दूसरों के हाथों तुमको मरना पड़ेगा। अगर तुमने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो और एक जरा सा काम, एक सरल सा काम जिसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई आपको सामान नहीं उठाना है, कहीं दौड़ नहीं लगानी है, कहीं कुछ नहीं करना है, आपको कुश्ती नहीं लड़नी है, तो जरा सा सरल काम कि बैठ के आपको भगवान का नाम लेना है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? शाकाहारी रहना और भगवान का भजन करना, यही तो कहते हैं। तो जीवन में वही हम कहे कि हम सब काम छोड़ दे रहे, तो जीवन चलने वाला नहीं। हम क्या हम नौकरी छोड़ दे रहे, हम गुरु भक्ति करेंगे। आप कहो कि हम रोटी बनाना छोड़ दे रहे, हम गुरु भक्ति करेंगे, तो ये काम चलने वाला नहीं है। लेकिन इन सब कामों के साथ साथ यदि हम प्रतिदिन भगवान का भजन भी करते चले तो कोई आफत आने वाली है? नहीं। बोलो नहीं। बल्कि जीवन तुम्हारा, जो आजकल परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, कठिन से कठिन भार बन गया है जीवन। इतना भार बन गया है कि बड़े बड़े पैसे वाले, पूंजीपति, धनवान, वो क्या कर रहे हैं पता है? जीवन से हताश होके, जीवन से निराश होके आत्महत्या कर रहे हैं। जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि जीवन को वो जी नहीं पा रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोल दो भाई इनके लिए। सब कुछ होते हुए भी जीवन उनके लिए इतना भार बन गया कि उनको आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। केवल क्या दिख रहा है पता है? मृत्यु का आलिंगन करना। तो वो जीवन इतना भार बन गया। वो जीवन, अगर भगवान का भजन करें हम तो फूल की तरह से हमारा जीवन हल्का भी हो जाएगा और हमारा जीवन महकने भी लगेगा, हमारा जीवन चहकने लगेगा, हमारे जीवन में आनंद आने लगेगा, हमारे जीवन में रस प्रस्फुटित होने लगेगा।
क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, रसों में रस मैं हूं, आनंदों में आनंद मैं हूं। परमात्मा आनंद का, प्रेम का, माधुर्य का, सुख का और शांति का अथाह सागर है। अथाह सागर है, कभी खत्म न होने वाला सागर है वो। हम जितना उसके नजदीक जाएंगे, उसको अपने नजदीक पाएंगे, उतना ही हम आनंद से, प्रेम से, माधुर्य से, सद्गुणों से, सुख से, शांति से भरते चले जाएंगे। कि जिए भालु कपि निश्चर नाई, और सुधा वृष्टि भई दूदल माही। गुरु महाराज कहते हैं दोनों आंखों के बीच में अमृत टपक रहा है, अमृत की बरसात हो रही है, और जो दोनों आंखों के बीच में अपने ध्यान को टिकाता है, जमाता है, वो अमृत का पान करना शुरू हो जाता है। उसकी आत्मा अमृत को पीना शुरू कर देती है। तब क्या होता है पता है, जिए भाल कप निश्चर नाही। प्रत्येक इंसान में सद्गुण भी होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं। कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। यही तो होता है। इंसान क्या है, अच्छाइयों का और बुराइयों का मिश्रण है। अगर तुम में सारी अच्छाइयां हैं, तुम इंसान नहीं हो, तुम देवता हो चुके हो, तुम भगवान बन चुके हो। और सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तो तुम मानव नहीं हो, तुम दानव बन चुके हो। मानव नहीं हो, तुम पूरे दानव बन चुके हो। लेकिन नहीं, हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां होती हैं। तो जब साधना करोगे तो क्या होगा, तुम्हारी अच्छाइयां और प्रकट हो जाएंगी। तुम धर्मनिष्ठ हो जाओगे, तुम कर्मनिष्ठ हो जाओगे, तुम न्यायवादी हो जाओगे।